देखो, आप लोगों की चिंता ये होनी चाहिए कि आज जो मैडम पढ़ा रही हैं वो मेरी समझ में आया या नहीं। आप लोगों की ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि एग्जाम मेरा उस डेट में है, मेरा कोर्स कंप्लीट होगा या नहीं, वो मैं करूंगी। ठीक है? आपने मुझे पैसे क्यों दिए? क्यों दिए हैं? इसलिए दिए हैं ना कि कुछ चिंता मैं भी करूं। इसलिए नहीं दिए कि भाई ये ठीक है आप मुझे पढ़ाइए, नहीं, हमारा एग्जाम है, उसकी कुछ चिंता आप भी करो। तो वो मेरे ऊपर छोड़ दो। जैसे आपका स्कूल टाइम में होता था ना, अब ये बात याद रखो, आपको कॉलेज वाली अवस्था में मैं आपको स्कूल में ही ले जा रही हूँ। बिल्कुल वैसे ही हम पढ़ते हैं, वैसे ही जीते हैं। तो आपके सिलेबस की चिंता आपके मास्टर को होती है, आपको नहीं। आपका दिमाग तो कहाँ रहता था? बैट बल्ला में, है ना, या फिर श्रृंगार रस में, आज आए या नहीं आए, है ना। शांत रहा करो, हू हा मत किया करो, बस आनंद लिया करो। ठीक है? हाँ, मन ही मन। तो उस समय आपके टीचर ही आपकी चिंता करते थे कि कितने मार्क्स आने चाहिए, कितने नहीं आने चाहिए। तो वो मेरी चिंता है, कब खत्म होगा आपका सिलेबस, आपके एग्जाम की डेट क्या है और कितने से। जब तक आपकी एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं हो रही तो हम अपने पर डे के टॉपिक के हिसाब से चलेंगे, जैसे हम चलते हैं। आपकी डेट जैसे ही आएगी हम तुरंत अपने बैच को उसी हिसाब से सेट कर लेंगे, भले ही हमें क्यों ना फिर पर डे 3 घंटे की क्लास लगानी पड़े। ठीक है? तो हम उस तरीके से सेट कर लेंगे। बहुत ज्यादा रहा तो हम 7 दिन क्लास लगा लेंगे, है ना, इसलिए उसकी टेंशन मत लो। तो आज हम मुहावरे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला मुहावरा है हमारा अंगारों पर लौटना। आपके एग्जाम में आप चाहे सब्जेक्टिव एग्जाम कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मुहावरा और मुहावरे का भावार्थ आपको दोनों तरीके में यानी दोनों एग्जाम में चाहिए। और आपस में आप बातें करना बंद कर देना, मेरे से ही बात करनी है। ठीक? तो आपको दोनों ही एग्जाम में भावार्थ की जरूरत है। तो हम यहाँ पर मुहावरा और मुहावरे का भावार्थ ये दोनों पढ़ने वाले हैं। वाक्य प्रयोग, जिनका सब्जेक्टिव एग्जाम है तो वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे वो जब मैं मुहावरे को डिटेल में बताऊंगी तब हम सीखेंगे। आज हमें यहाँ पे ही देखना है, तो मेरे साथ आप लोगों को देखना है। यहाँ पर अंगारों पर लौटना, बोलना नहीं है, सीखो समझो। तो अंगारों पर लौटना, अब इसका जो भावार्थ है वो क्या है? खतरनाक कार्य करना। अब ऐसा नहीं है कि अंगारा बिछा हुआ है और उस पर लेट रहे हैं। तो अगर आप अब इसका भावार्थ अपने दिमाग में कैसे सेट कर सकते हैं कि भाई अगर अंगारा बिछा हुआ है और उस पर हम लेटने लग जाएंगे तो बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा। तो खतरनाक काम करना, तो यही इसका भावार्थ आ जाता है। ठीक है? इसके बाद अपना रंग जमाना। तो आपने देखा, कहते हैं अरे मेरा वो जो दोस्त है ना रंग जमा देता है। रंग जमाने का मतलब क्या करता है? प्रभाव छोड़ता है, वो प्रभावित करता है दूसरों को। तो भावार्थ क्या हो जाएगा? प्रभावित करना। नेक्स्ट है अंतरपट खुलना। तो आप लोग बात करते हैं आपस में, तब कहते हैं ना उसने ऐसी बात कही मेरे अंतरपट खुल गए। मतलब आपको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। कोई बात ऐसी थी, गहरी बात थी जो आपको समझ में आई, तो ज्ञान प्राप्त होना। अंतरपट खुलना मतलब ज्ञान प्राप्त होना। अखाड़े में आना, अखाड़े में आने का मतलब जो मुहावरा होगा, मतलब भावार्थ होगा, मुकाबले में खड़ा होना। अब कैसे? आप कहते हैं मान लो किसी बातचीत में चल रहे हैं तो आप कहते हैं आजा मुकाबले में आजा। तो मुकाबले में न कह के कभी वो कहते हैं अखाड़े में आजा, है ना। तो यानी अब मुकाबले में खड़े हो जाओ। तो अखाड़े में क्या होता है? मुकाबला करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा अगर मगर करना। तो अगर मगर करने का भावार्थ हो गया बहाने बनाना। अब आपको पता है, आपने अपने दोस्त से कहा कि भाई चल बतरा पे चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो आपका दोस्त उसको पढ़ना है, वो कहता है कि मुझे नहीं अपना टाइम वेस्ट करना है। तो वो कहता है अरे मैं चला तो जाता, मेरे दर्द हो रहा है पैर में, ये चीज है। तो आप कह रहे हैं अगर मगर मत कर। तो आप समझ गए कि वो क्या कर रहा है? बहाने बना रहा है ना। अगला है अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा का भावार्थ हो गया अनुभवहीन व्यक्ति। अब कैसे समझेंगे इसको? अंडे का शहजादा मतलब अंडे में से जो अभी अभी निकला है वो इस दुनिया के बारे में क्या जानेगा? कुछ भी नहीं। तो कैसा है? अनुभवहीन है, तो इसलिए उसको कहते हैं अनुभवहीन व्यक्ति। अगला है अकल मारी जाना। भावार्थ हो गया बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। तो आप कहते हैं कि अरे मैं ये काम करने गया था पर पता नहीं मेरी क्या अकल मारी गई कि मैंने ये काम कर दिया, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैं मुखर्जी नगर में आया था
और गया मैं मैडम के पास, तो वहां पे बताया स्टाफ ने कि मैडम की फीस 6,000 है। तो मुझे लगा 6,000, वो बगल वाला तो कह रहा था कि 3,000 में पढ़ा दूंगा, मेरे लिए 3,000 बच जाएंगे। तो जाके वो 3,000 में एडमिशन ले लिया, 3,000 भी गए और एग्जाम भी गया। फिर कहते हैं मेरी अकल मारी गई थी जो मैंने मैडम के यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, है ना। तो ऐसे ही अकल मारी जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। ठीक है, याद रहेगा हमेशा। अग्नि परीक्षा देना, अग्नि परीक्षा देना मतलब कठिन परिस्थिति में पड़ जाना। कोई ऐसा काम आपके सामने आ जाए जो कि ये करूं या ये करूं, तो वहां पे कहते हैं कि मेरे लिए तो क्या हो गई, अग्नि परीक्षा हो गई। अकल का दुश्मन, मूर्ख होना, तो कहता है अरे यार किसी को आप समझा रहे हैं वो नहीं समझता बार बार, तो कहता है यार ये आदमी ना बिल्कुल अकल का दुश्मन है, मतलब अकल इसके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो दुश्मन तो वही होता है ना, दुश्मनी तो दूर रहती है, यानी इसकी अकल से क्या है, दुश्मनी है। तो मतलब क्या है कि वो मूर्ख है। अगला है अंधेरे का दीपक। अंधेरे का दीपक का मतलब आशा का स्रोत। आशा का स्रोत कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत जो माता पिता होते हैं या कहते हैं कि किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति के ऊपर ही सारी हमारी उम्मीदें टिकी होती हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, मेरे अंधेरे का दीपक है। मतलब क्या है, मेरी आशा का स्रोत, यानी मेरी उम्मीद का यही एक सहारा है, मुझे उम्मीद इसी से। ध्यान रखना, ये जितने भी भावार्थ लिखे हैं ये जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में ज्यों के त्यों आपको मिले, आपको उसके जैसा सेंस मिलेगा, ठीक है, उसके जैसा अर्थ मिलेगा, तो वही आपको पहचानना है। आंधी के आम, आंधी के आम का भावार्थ है असामयिक लाभ। असामयिक लाभ का मतलब समय से पहले आपको लाभ प्राप्त हो गया। कैसे, हम कहते हैं किसी चीज के लिए कि यार जैसे मान लो आपने कोई कारोबार किया और उसमें कोई चीज आपको नुकसान होने जा रहा था, लेकिन वहां पे नुकसान होने की बजाय वहां आपको थोड़ा लाभ हो गया, यानी आपको लाभ तो होना था बहुत ज्यादा, पर एक समय से पहले जो नुकसान होने हुआ, लेकिन उस नुकसान में भी आपको लाभ हो गया। तो ऐसे में बोलते हैं यार ये तो मेरे लिए ना आंधी के आम हो गया। आंधी के आम कैसे, कि कच्चे आम थे, तभी आंधी आई और आम नीचे गिर गए। हमने क्या किया, यार अब तो ये पकेंगे नहीं, तो उठा के उसको अचार के लिए बेच दिया, तो यानी एक समय से पहले हमें क्या हो गया, कुछ धन भी मिल गया। तो ऐसी चीज के आधार पर ही हम क्या कहते हैं कि उन चीजों को क्या बोलते हैं, आंधी के आम। ध्यान रखना, जब भी कभी हम इस तरह की जो मतलब मुहावरे या लोकोक्तियां देखते हैं, तो उसका भावार्थ देखते हैं कि उसका सेंस क्या निकल रहा है, तब वहां प्रयोग करते हैं। आनन फानन में, जल्दबाजी में, कहते हैं ये काम मैंने बहुत आनन फानन में किया, मतलब बहुत जल्दबाजी में किया। तो चलिए ये हम कुछ चीजें याद करेंगे, तो आपको यहाँ पे पता चला कि आनन फानन में, अब बोलो मेरे साथ, आनन फानन में जल्दबाजी, आंधी के आम, आगा पीछा करना, अंधेरे का दीपक, अकल का दुश्मन, अग्नि परीक्षा देना, अकल मारी जाना, अंडे का शहजादा, अगर मगर करना, अखाड़े में आना, अंतरपट खुलना, अपना रंग जमाना, अंगारों पर लौटना, आगा पीछा करना, अंधेरे का दीपक, अकल का दुश्मन, अग्नि परीक्षा देना, अकल मारी जाना, अंडे का शहजादा, अगर मगर करना, अखाड़े में आना, अंतरपट खुलना, अपना रंग जमाना, अंगारों पर लौटना, आनन फानन में जल्दबाजी, आंधी के आम, आगा पीछा करना, अंधेरे का दीपक, अकल का दुश्मन, अग्नि परीक्षा देना, अकल मारी जाना, अंडे का शहजादा, अगर मगर करना, अखाड़े में आना, अंतरपट खुलना, अपना रंग जमाना, अंगारों पर लौटना। चलिए अब इनको आप लोगों को याद करना है।